नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा और न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी कि मानो धरती पर जो कुछ भी है सब कुछ उखाड़ कर उड़ा ले जाने को बेकरार है। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब तक थमी, कोलकाता में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका था। शहरों में चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी। सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े थे। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बिजली के पोल औंधे मुँह गिरे हुए थे। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक था। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफानी हवाओं के जोर से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ बसरे हैं। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। बंगाल में समुद्र तट से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा पहुंच गई थी, जबकि कई घंटे बाद तक कोलकाता शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। अम्फान का सबसे ज़्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका हिसाब किताब अभी बाकी है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि कम से कम 10 से 12 लोग तूफान की भेंट चढ़ गए। उनका कहना है कि डीएम, एसपी और प्रशासन के अधिकारी ज़मीनी स्तर पर हैं। अभी नंबर के बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। बंगाल के मुकाबले उड़ीसा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज़्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रही। इसके बावजूद उड़ीसा में भी अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है। बंगाल और उड़ीसा में करीब 6.5 लाख लोग पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके थे। तूफान की चपेट में आने वालों की मदद के लिए एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे।